तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुमने कभी खुद से यह सवाल किया है कि तुम किसे देख रहे हो और क्यों देख रहे हो? क्या इसलिए कि यह वीडियो शव जलने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है इस प्रश्न से जुड़ा है, या इसलिए कि तुम्हारे भीतर कोई बहुत पुराना डर है, मृत्यु का डर, अज्ञात का डर, उस क्षण का डर जब तुम नहीं रहोगे, तुम्हारा शरीर अग्नि को सौंप दिया जाएगा, लोग कुछ फूल डालकर लौट जाएंगे, लेकिन तुम कहां रह जाओगे? क्या तुम अब भी रहोगे या तुम खो जाओगे? परमहंस योगानंद कहते हैं, जब देह जलती है तब आत्मा पहली बार अपने असली घर की ओर चलती है। मगर प्रश्न यह है, क्या तुम उस यात्रा को जानते हो या तुम सिर्फ एक कथा सुनना चाहते हो जो तुम्हें थोड़ी देर के लिए सुकून दे? इस वीडियो में कोई कहानी नहीं है, यह तुम्हारे ही भीतर की खामोशी में एक दरार खोलने की चेष्टा है। यह वीडियो कोई जानकारी नहीं देता, यह तुम्हें उस मौन से मिलाने का निमंत्रण है जहां से आत्मा आती है और जहां वह लौट जाती है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं है। तुम्हारे भीतर बहुत कुछ टूटेगा, तुम्हारे पुराने विश्वास, तुम्हारी मृत्यु की धारणाएं, तुम्हारे मैं की झूठी पहचान। अगर तुम साहसी हो, अगर तुम वास्तव में जानना चाहते हो कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो इस वीडियो को पूरा देखो, एक सेकंड भी छोड़े बिना। क्योंकि बीच में रुके तो तुम सिर्फ सुनोगे, पर अंत तक देखे बिना तुम जान नहीं सकोगे। और अगर यह यात्रा तुम्हारे भीतर कुछ हिला दे तो एक कमेंट में अपने भीतर के कंपन को बांटो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। बहुत सी आत्माएं इसी पथ पर भटक रही हैं। लाइक करना मत भूलना, क्योंकि यह सिर्फ समर्थन नहीं, तुम्हारे भीतर की गूंज की स्वीकार्यता है। और अगर तुम चाहते हो कि हम अगली बार और भी गहराई में उतरें, तो सब्सक्राइब करके मौन की इस यात्रा में बने रहो। अब तुम तैयार हो जाओ, आंखें बंद कर लो और अपनी मृत्यु को देखते हुए चलो उस द्वार की ओर जहां से आत्मा अग्नि के बाद अपनी असली उड़ान भरती है। तुम्हारे सामने जो शरीर पड़ा है वह अब बस राख होने की ओर बढ़ रहा है। अग्नि उसे धीरे धीरे अपने भीतर समेट रही है। लेकिन एक सवाल जो हर किसी के भीतर गूंजता है, क्या यह अंत है? क्या यही जीवन की परिणति है? परमहंस योगानंद कहते हैं, मृत्यु केवल एक दरवाजा है, ये अंत नहीं, आरंभ है। जब शरीर अग्नि में जल रहा होता है, आत्मा तब वहां से बहुत दूर जा चुकी होती है। लेकिन कुछ ऐसा है जो तुम नहीं देख पाते। आत्मा उस क्षण रुकती है, कुछ क्षणों तक वह वहीं होती है जहां उसके शरीर के साथ वर्षों तक जीवन बसा रहा। उसे मोह होता है अपनों का, यादों का, उस शरीर का जिसमें वह वर्षों से बसी रही। परमहंस योगानंद ने कहा था, आत्मा मृत्यु के बाद तुरंत आगे नहीं बढ़ती, वह देखती है, समझती है और फिर निर्णय लेती है। वह उस क्षण को महसूस करती है जब शरीर जलता है, लेकिन उसे कोई पीड़ा नहीं होती। पीड़ा शरीर को होती है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो साक्षी है, केवल देखती है पर प्रभावित नहीं होती। लेकिन जो आत्मा अज्ञान में है, जो इस जीवन के मोह में बंधी है, वह उस अग्नि को देखती है और डरती है। उसे लगता है कि वह स्वयं जल रही है। यही कारण है कि कुछ आत्माएं मुक्त नहीं हो पाती। वे भटकती हैं इस इच्छा के साथ कि शायद शरीर फिर मिल जाए, शायद कुछ अधूरा कार्य पूरा हो जाए। परमहंस योगानंद कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा को जो पहली अनुभूति होती है वह होती है हल्केपन की, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन फिर आती है प्रश्नों की एक लहर, मैं कौन था, मैं कहां जा रहा हूं, क्या यही अंत है या कुछ और है? और यही वो क्षण होता है जब आत्मा के सामने दो मार्ग खुलते हैं, एक अंधकार की ओर, दूसरा प्रकाश की ओर। अंधकार वो है जहां इच्छाएं अधूरी हैं, मोह अब भी जिंदा है। प्रकाश वो है जहां आत्मा जान जाती है कि यह सब सपना था, एक लीला, एक यात्रा। पर सब आत्माएं प्रकाश की ओर नहीं जाती, कुछ वहीं रुक जाती हैं, अग्नि के पास, अपने शरीर के पास, अपने परिजनों के पास। वे सोचती हैं कि वे अब भी जीवित हैं, वे मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाती। यह सबसे बड़ा भ्रम है और यही भ्रम जन्म जन्मांतर की यात्रा का कारण बनता है। योगानंद जी कहते हैं, मृत्यु एक परीक्षा है। अगर आत्मा ध्यान से, शांति से, प्रेम से मृत्यु को देखती है तो वह मुक्त हो जाती है।
पर यदि डर से, मोह से, द्वेष से मृत्यु को देखती है तो वह बंध जाती है। यही बंधन पुनर्जन्म की चाबी है। तुमने देखा होगा कुछ लोग मृत्यु के बाद भी महसूस होते हैं, उनकी उपस्थिति, उनकी स्मृति, उनका स्पर्श तक। क्यों? क्योंकि आत्मा वहीं रुकी है, वह नहीं गई। वह देख रही है कि कौन रो रहा है, कौन उसे पुकार रहा है, कौन उससे बातें कर रहा है। पर आत्मा का उद्देश्य रुकना नहीं, चलना है, ऊपर की ओर, प्रकाश की ओर। और यही मार्गदर्शन परमहंस योगानंद ने हमें दिया कि मृत्यु से मत डरो, वह जीवन का सबसे सुंदर द्वार है। अब प्रश्न उठता है, जब आत्मा शरीर और श्मशान से दूर चल पड़ती है तो वह किस लोक में जाती है? क्या वह तुरंत स्वर्ग या नरक का अनुभव करती है? क्या कोई आत्मा वहीं पृथ्वी पर रह जाती है? और यदि हां, तो क्यों? अब अग्नि शांत हो चुकी है, शरीर राख हो चुका है, पर आत्मा की यात्रा अभी शुरू हुई है। यह वह क्षण है जहां मानव की आंखें रुक जाती हैं, लेकिन आत्मा की दृष्टि खुलती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जैसे ही आत्मा शरीर से पूर्णतः पृथक होती है, वह एक सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है। यह लोक किसी स्थान की तरह नहीं होता, यह एक चेतना की अवस्था होती है, एक अलग प्रकार की अनुभूति, जहां न दिन होता है न रात। वहां केवल अनुभूति होती है, न प्रकाश स्थूल है, न अंधकार भौतिक। यह सब कुछ विचारों के जैसा है, लेकिन उससे भी अधिक वास्तविक। पर सभी आत्माएं इस सूक्ष्म लोक तक पहुंच नहीं पाती। कुछ आत्माएं शरीर के साथ इतने गहरे से जुड़ी होती हैं कि वे उस सूक्ष्म द्वार को पहचान ही नहीं पाती। वे पृथ्वी के ही आसपास भटकती रहती हैं, अपने घर, अपने प्रियजनों, अपने अधूरे सपनों के इर्द गिर्द। योगानंद जी स्पष्ट करते हैं, जो व्यक्ति जीवन में ध्यान करता है, आत्मज्ञान की खोज करता है, उसके लिए यह यात्रा सहज होती है। जैसे कोई पुराना राही हो जिसे रास्तों की पूरी पहचान हो। वह आत्मा बिना डर, बिना रुकावट सूक्ष्म लोक में प्रवेश कर जाती है। पर जिसने जीवन को केवल शरीर तक सीमित रखा, जिसने कभी यह नहीं जाना कि वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है, उसके लिए मृत्यु के बाद का पहला चरण ही भ्रम से भरा होता है। उसे समझ नहीं आता कि वह जीवित है या मर चुका। कुछ आत्माएं सोचती हैं कि वे अब भी सपने में हैं। वे देखते हैं अपने शरीर को जलते हुए, पर उन्हें यह लगता है कि यह किसी और के साथ हो रहा है। वे छूने की कोशिश करते हैं अपनों को, कुछ कहना चाहते हैं, पर कोई सुन नहीं पाता। यही पीड़ा है जब आत्मा चाहती है कि कोई उसकी पुकार सुने, पर दुनिया उसे भूलने लगी होती है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा को यह निर्णय लेना होता है कि वह आगे बढ़े या पीछे रह जाए। यह निर्णय ही उसके अगले जन्म या उसकी मुक्ति का कारण बनता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, इस क्षण आत्मा के पास पूर्ण स्वतंत्रता होती है। न कोई उसे रोक सकता है, न कोई उसे खींच सकता है। वह स्वयं तय करती है कि वह कहां जाएगी। जो आत्मा जीवन में भय से मुक्त रही, जिसने सत्य का मार्ग अपनाया, उसके आगे एक प्रकाश फैलता है। ऐसा प्रकाश जो न आंखों से देखा जा सकता है, न मन से समझा। वह केवल अनुभव होता है। उस प्रकाश में एक शक्ति होती है, एक आकर्षण। जैसे किसी मां की गोद की ओर बच्चा खींचता है, वैसे ही आत्मा उस प्रकाश की ओर बढ़ने लगती है। यह प्रकाश कोई स्थान नहीं है, यह ईश्वर की उपस्थिति है। पर जो आत्माएं इस प्रकाश को देख नहीं पाती, वे वापस लौटती हैं। वे फिर उसी संसार में घुसती हैं, कभी एक नए शरीर में, कभी एक पुराने मोह में। यही पुनर्जन्म है, यही वह चक्र है जिसे योगानंद जी माया का बंधन कहते हैं। माया यानी वह भ्रम जो आत्मा को यह विश्वास दिलाता है कि वह शरीर है, नाम है, संबंध है। लेकिन मृत्यु तो इस माया को तोड़ने का अवसर है। अगर आत्मा जाग जाए तो वह मुक्त हो सकती है। पर सवाल यह है, क्या सभी आत्माएं सूक्ष्म लोक तक जाती हैं? क्या कुछ आत्माएं वहीं रुक जाती हैं जहां उनका जीवन समाप्त हुआ था? क्या आत्मा अपने कर्मों को उसी क्षण देखती है? अब आत्मा उस सूक्ष्म लोक में खड़ी है जहां ना कोई शरीर है, ना कोई भाषा, ना ही समय। और यहीं एक अद्भुत घटना घटती है जिसे परमहंस योगानंद ने कर्म का दर्पण कहा है। यह कोई बाहरी दर्पण नहीं है, यह आत्मा के भीतर ही उभरता है, एक प्रकाश की दीवार की तरह, जिसमें आत्मा अपने ही समस्त जीवन को देखती है,
हर विचार, हर भावना, हर कर्म, सब कुछ एक साथ, कुछ भी छुपा नहीं होता। वह दृश्य जिसमें उसने किसी को चोट दी थी, उसी व्यक्ति की पीड़ा को वह अब स्वयं अनुभव करती है। जिस दिन उसने किसी की मदद की थी, उसी की आंखों से उस कृतज्ञता को अनुभव करती है। यह न तो स्वर्ग का पुरस्कार है, न नर्क की सजा। यह आत्मा का स्वयं का मूल्यांकन है। योगानंद कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा के सामने कोई देवता नहीं बैठता जो निर्णय करता है कि वह स्वर्ग में जाएगी या नरक में। यह स्वयं आत्मा ही है जो तय करती है उसने क्या जिया, क्यों जिया और कितना अधूरा छोड़ा। और यह निर्णय बिना किसी भाषा के होता है। यह मौन का निर्णय होता है, ऐसा मौन जिसमें आकाश बोलता है और आत्मा सुनती है। और यह सुनना इतना तीव्र होता है कि वह भीतर तक हिला देता है। अब आत्मा के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वह उस अधूरेपन को स्वीकार करे और फिर से लौटे नए शरीर में, नए जीवन में, या वह उस प्रकाश की ओर बढ़े जहां जन्म और मृत्यु की यात्रा समाप्त हो जाती है। लेकिन सभी आत्माएं उस प्रकाश को चुन नहीं पाती। कुछ आत्माएं डरती हैं, कुछ मोह में फंसी होती हैं, मां को छोड़कर नहीं जाना चाहती, अपने बच्चे को अकेला नहीं देख सकती। कुछ बस इस भ्रम में जीती हैं कि वे अब भी जीवित हैं। और यही बनता है भटकती आत्मा, जिसे हम प्रेत, पिशाच या असुर कहते हैं। लेकिन असल में वह सिर्फ एक आत्मा होती है जो अपने निर्णय को स्थगित किए बैठी है। वह न जी पा रही है, न मर पा रही है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जो आत्मा जीवन में चेतन रही, जिसने ध्यान में अपने स्वरूप को जाना, वही मृत्यु के बाद अपने कर्मों के दर्पण को बिना भय के देख पाती है। वह दोषों को पहचानती है, लेकिन उनसे डरती नहीं। वह जानती है कि दोष उसके स्वभाव का हिस्सा नहीं, केवल अनुभव है, और अनुभव आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाते हैं, न कि विनाश की ओर। यही आत्मा अनुभव करती है कि न तो वह पुरुष है, न स्त्री, न हिंदू, न मुस्लिम, न गरीब, न अमीर। वह केवल एक ऊर्जा है जो शुद्ध है, साक्षी है और अनंत है। अब प्रश्न यह है, क्या यह आत्मा स्वयं निर्णय करेगी कि अगला जन्म कब, कहां और किस रूप में होगा, या कोई शक्ति है जो उसका मार्ग तय करती है? क्या आत्मा अपना पुनर्जन्म चुनती है? अब आत्मा उस शून्य के मध्य खड़ी है जहां केवल मौन है, लेकिन वह मौन भी बोलता है। बोलता नहीं, गूंजता है, और वह गूंज आत्मा के भीतर उतरती है जैसे सदियों पुरानी कोई स्मृति जाग रही हो। परमहंस योगानंद कहते हैं, पुनर्जन्म कोई दंड नहीं है, यह आत्मा की अधूरी यात्रा को पूर्ण करने का निमंत्रण है। यह वह चुनाव है जिसे आत्मा स्वयं करती है, स्वेच्छा से। लेकिन यह चुनाव केवल इच्छा पर नहीं होता। यह चुनाव होता है उस चेतना की गहराई पर जो आत्मा ने मृत्यु से पहले अर्जित की होती है। आत्मा एक सूक्ष्म कक्ष में प्रवेश करती है। इसे योगानंद कर्म चयन मंडल कहते हैं। यह वह स्थान नहीं है जो किसी लोक में है, यह भीतर के ब्रह्मांड में है। यहां आत्मा के समक्ष अनगिनत संभावनाएं खुलती हैं। भविष्य के जीवन के दृश्य, माता पिता, समाज, देश, परिस्थिति सब दिखते हैं, जैसे किसी फिल्म के ट्रेलर। लेकिन आत्मा उन्हीं संभावनाओं की ओर खींचती है जिनसे वह कुछ सीख सकती है। एक अपराधी आत्मा शायद जेल में जन्म लेना चाहे, अपने पुराने कर्मों को मिटाने के लिए। एक ध्यानशील आत्मा किसी आर्षी के घर जन्म लेना चाहे, अपने ध्यान को पूर्ण करने के लिए। एक अधूरी प्रेम यात्रा फिर से मिलना चाहे उसी आत्मा से जो पिछले जन्म में छूट गई थी। और हां, कुछ आत्माएं पुनर्जन्म नहीं चाहती। वे थकी हुई होती हैं, कर्मों के बोझ से, मोह के जाल से और बार बार के दुख से। लेकिन जब तक पूर्णता नहीं आती, यह विराम भी एक भ्रम होता है। योगानंद कहते हैं, जो आत्मा पुनर्जन्म की योजना बनाती है, वह अपने जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना को पहले से देखती है। वह जानती है कि कौन उसका हृदय तोड़ेगा, कौन उसे आत्मज्ञान की ओर ढकेलेगा और कौन उसकी परीक्षा बनेगा। और वह यह सब जानकर भी चुनती है, क्योंकि वह जानती है पीड़ा ही उसे भीतर मोड़ेगी। यहां एक रहस्य है, जो आत्मा जितनी अधिक जागरूक होती है, उसका पुनर्जन्म उतना ही सचेत होता है। वह माता पिता को केवल जैविक रूप से नहीं चुनती, वह उनके संस्कार, उनका वातावरण, उनकी चेतना को भी परखती है। और फिर एक क्षण आता है जहां आत्मा
एक ऊर्जा पुंज बनकर पृथ्वी की ओर झुकती है। यह झुकाव ही गर्भ प्रवेश का प्रारंभ है। यह कोई तिथि नहीं होती, यह एक कंपन होता है, एक कंपन जो ब्रह्मांड के नियमों को स्पर्श करता है। अब आत्मा एक बार फिर समय और स्थान में बंधने जा रही है। वह जन्म का द्वार खटखटा रही है। लेकिन जन्म कोई साधारण घटना नहीं होती। योगानंद कहते हैं, जन्म स्वयं एक मृत्यु है उस चेतना की जो आत्मा ने मृत्यु के बाद अर्जित की थी, क्योंकि अब वह फिर भूलने जा रही है। भूलने जा रही है कि वह कौन थी, क्यों आई है, क्या सीखने आई है। और यही भूलने की प्रक्रिया है माया। माया ही आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा है। अब प्रश्न उठता है, जब आत्मा भूल जाती है कि वह कौन है, तो कैसे वह फिर से जागेगी? क्या कोई बीज उसके भीतर छिपा होता है जो समय आने पर फूट पड़ता है? अब आत्मा ने निर्णय ले लिया है। वह फिर एक बार उस संसार में उतरने को तैयार है जहां उसे सब भूल जाना होगा। वह प्रेम को फिर से खोजना होगा, ज्ञान को फिर से कमाना होगा और मुक्ति की ओर फिर से चढ़ाई करनी होगी। लेकिन यह उतरना कोई साधारण घटना नहीं है। यह कोई सीधा रास्ता नहीं है। यह एक रहस्य से भरी सुरंग है, जिसे परमहंस योगानंद कहते हैं, भूल की गुफा। जब आत्मा माता पिता के गर्भ में प्रवेश करती है तो सबसे पहले उसे घना अंधकार घेर लेता है। यह अंधकार केवल भौतिक नहीं है, यह मानसिक और आत्मिक भी है। यहां वह सब प्रकाश जो आत्मा ने मृत्यु के बाद अनुभव किया था, धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। शरीर अभी नहीं बना है, लेकिन चेतना धीरे धीरे सिमटने लगी है, जैसे विशाल आकाश को एक छोटे से पात्र में समेटा जा रहा हो। परमहंस योगानंद कहते हैं, गर्भ की यात्रा आत्मा के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह होती है, जहां वह पहली बार सीमाओं को महसूस करती है। वह अब अनंत नहीं रही, वह अब एक छोटे आकार में कैद होने लगी है। यह कैद ही माया का आरंभ है। गर्भ के पहले 3 महीनों में आत्मा और शरीर के बीच का संबंध बहुत ही नाजुक होता है। यह ऐसा समय है जब आत्मा कभी भी वापस लौट सकती है। यदि परिस्थितियां प्रतिकूल हों, यदि माता पिता का प्रेम, उनका भाव, उनका मन विषाक्त हो, तो आत्मा वहां रुकने से मना कर सकती है। योगानंद कहते हैं, कई बार गर्भपात केवल जैविक कारण नहीं होते, बल्कि आत्मा स्वयं उस यात्रा को रोक देती है, क्योंकि उसे वहां वह ऊर्जा नहीं मिलती जिसकी उसे आवश्यकता है। लेकिन यदि सब कुछ अनुकूल हो तो आत्मा धीरे धीरे शरीर के साथ जुड़ने लगती है। यह जुड़ाव कोई एकदम से नहीं होता। यह एक बूंद बूंद प्रक्रिया है, जैसे एक सूफी कवि की पंक्ति उतरती हो किसी ध्यान मग्न शिष्य के हृदय में। यहां आत्मा एक नई यात्रा में प्रवेश करती है। एक नई भाषा सीखनी होती, नए इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करना होता है और उस गर्भ में 9 महीनों तक टिके रहना होता है, जहां न कोई दृश्य है, न कोई संवाद, केवल धड़कनों की गूंज। लेकिन यह धड़कनें ही आत्मा के लिए पहली पाठशाला बनती हैं। यह मां का हृदय है जो बोलता नहीं, फिर भी बहुत कुछ कहता है। उसके भाव, उसकी चिंता, उसका प्रेम, सब कुछ आत्मा सोखने लगती है। यहां से आत्मा की पहली शिक्षा शुरू होती है, संवेदना की, भावना की और मौन की। जो बच्चे जन्म से ही शांत होते हैं, वे गर्भ में मौन को ओढ़े हुए आत्मा के अंश होते हैं। यहां एक बड़ा रहस्य छिपा है। गर्भ में आत्मा उस पूर्व जन्म की स्मृतियों को भी देखती है, लेकिन जैसे जैसे शरीर बनता है, जैसे जैसे मस्तिष्क का ढांचा विकसित होता है, वैसे वैसे वह स्मृतियां धुंधली पड़ने लगती हैं। जब तक बच्चा जन्म लेता है, तब तक वह सब भूल चुका होता है। केवल कुछ अंश बचते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्वभाव, वृत्ति, रुचियां और कभी कभी अजीब सी पहचान का एहसास। योगानंद कहते हैं, यह भूला हुआ नहीं है, यह बस छिपा हुआ है, और ध्यान ही वह साधन है जिससे आत्मा उन स्मृतियों को फिर से पा सकती है। लेकिन जन्म की इस प्रक्रिया में एक प्रश्न अब उठता है, जब बच्चा संसार में आता है तो क्या आत्मा उस क्षण पूरी तरह से उस शरीर में उतर चुकी होती है, या क्या आत्मा जन्म के बाद भी थोड़ा समय शरीर के बाहर रहती है? क्या आत्मा को यह समय भी चाहिए होता है समझने के लिए कि अब वह एक बार फिर जीवन की नदी में उतर चुकी है? बच्चा जन्म ले चुका है, नवजात शरीर रो रहा है, दुनिया का पहला श्वास ले चुका है, लेकिन आत्मा
अभी पूरी तरह इस शरीर में स्थिर नहीं हुई। वह बाहर नहीं है पर पूरी भीतर भी नहीं है। वह झूल रही है दो लोकों के बीच। परमहंस योगानंद कहते हैं, पहले 7 दिनों तक आत्मा एक तरह से निरीक्षण करती है। जैसे कोई मुसाफिर किसी नए घर में प्रवेश करता है और हर कोने को टटोलता है, वैसे ही आत्मा इस नए शरीर, इस जीवन की परिस्थितियों, इस वातावरण को देखती है, परखती है। इस समय माता पिता की उपस्थिति, उनका स्पर्श, उनका प्रेम, उनका ध्यान, सब कुछ निर्णायक होता है। यदि वे बच्चे को एक यांत्रिक वस्तु की तरह देखते हैं तो आत्मा भीतर जाने से झिझकती है, लेकिन यदि वे प्रेम से उसे थामते हैं तो आत्मा धीरे धीरे इस देह को स्वीकार करती है। इस प्रक्रिया में आत्मा को तकलीफ भी होती है, क्योंकि वह जिसने अभी अभी अनंत आकाश में उड़ान भरी थी, अब एक नन्हे शरीर में सीमित हो रही है, जैसे विशाल सागर को एक कटोरे में कैद कर दिया गया हो। योगानंद बताते हैं कि कई बार बच्चे लगातार रोते हैं क्योंकि आत्मा इस देह को सहजता से नहीं अपना पाती। उसका रोना केवल भूख नहीं, वह अस्वीकार का संकेत भी हो सकता है। ये शुरुआती 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन 7 दिनों में यदि आत्मा और शरीर का समन्वय हो जाए तो जीवन में सहजता आती है। यदि ना हो पाए तो बच्चा जीवन भर किसी अनजानी बेचैनी से ग्रस्त रहता है, जिसे वह कभी समझ नहीं पाता। यह बेचैनी ही बाद में हमें ध्यान की ओर ले जाती है, क्योंकि आत्मा जानती है कुछ अधूरा है, कुछ छूटा है, और वही अधूरापन हमें खोज की ओर, साधना की ओर प्रेरित करता है। इन पहले 7 दिनों में एक और अद्भुत घटना होती है। आत्मा अपने पिछले जीवन की अंतिम स्मृतियों को धीरे धीरे त्यागने लगती है, पर जैसे जैसे वह स्मृतियां जाती है, वैसे वैसे वह नया व्यक्तित्व गढ़ने लगती है। यहां से मैं का नया निर्माण आरंभ होता है। ध्यान रहे, यह मैं आत्मा का नहीं है। यह मैं संसार में जीने के लिए एक नकाब है। यह नकाब ही अहंकार का बीज है। योगानंद कहते हैं, आत्मा निराकार है, लेकिन समाज उसे नाम, रूप, धर्म, जाति दे देता है। और यही सबसे बड़ी विस्मृति है, जहां आत्मा स्वयं को कोई समझने लगती है। इस समय यदि कोई संतुलित आत्मा हो तो वह भीतर से जानती रहती है कि वह कौन है, पर अधिकांश आत्माएं यह भूल जाती है, और यहीं से पुनर्जन्म का चक्र एक नई गति पकड़ता है। लेकिन ध्यान दें, यह सब स्वतः नहीं होता, यह आत्मा की सहमति से होता है। हर आत्मा का एक संकल्प होता है, एक कार्य, एक उद्देश्य जिसे वह इस जीवन में पूरा करने आई है। और यह उद्देश्य केवल भौतिक नहीं होता, यह आत्मिक होता है। कोई आत्मा केवल सीखने आई है, कोई सिखाने, कोई प्रेम करने और कोई त्याग करने। यहां जन्म लेना केवल एक प्रक्रिया नहीं, यह एक अनुबंध है संसार और आत्मा के बीच। जैसे ही यह अनुबंध सक्रिय होता है, आत्मा देह में स्थिर हो जाती है, पर इस स्थिरता के साथ ही एक महान विस्मृति जन्म लेती है। आत्मा भूल जाती है कि वह अनंत है। अब वह स्वयं को शरीर मानने लगती है, नाम से पहचानने लगती है, समाज के आईनों में स्वयं को देखने लगती है। और तभी प्रारंभ होता है जीवन का सबसे बड़ा धोखा। मैं जो नहीं हूं उसे मैं मान लेना। अब प्रश्न है, क्या इस विस्मृति से मुक्त हुआ जा सकता है? क्या यह संभव है कि जन्म लेने के बाद भी आत्मा अपनी पहचान को याद रख सके? परमहंस योगानंद कहते हैं, हाँ, यदि जीवन में प्रारंभ से ही ध्यान का बीज बो दिया जाए तो आत्मा जागरूक रह सकती है, और यदि ऐसा न हुआ तो यह जीवन भी पिछले जीवन की तरह भूल की रात बनकर गुजर जाएगा। आत्मा अब शरीर को पूरी तरह स्वीकार कर चुकी है। उसने आंखें खोल ली हैं, लेकिन ये आंखें अब केवल बाहर देखती हैं। भीतर की जो दृष्टि थी वह धुंधली हो गई है, और यही भूल, यही विस्मृति मनुष्य का प्रारंभिक पतन है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा स्वयं को शरीर मान लेती है तो वह उसी क्षण अपनी दिव्यता को भूल जाती है, और यहीं से प्रारंभ होता है उसका संसार में खो जाना। देखो, अब वह बच्चा अपने नाम पर मुस्कुराता है। मां उसे पुकारती है, राजू, सोनू, प्रियंका, और धीरे धीरे आत्मा यह समझने लगती है कि मैं यही हूं। पर क्या वह वही है जिसे तुम आज नाम से जानते हो? क्या वह वही है जो पिछली बार माया थी, या अर्जुन, या फिर जो इससे पहले फकीर था या राजा? हर बार नाम बदला, देह बदली, चेहरे बदले,
पर वह जो भीतर था, क्या वह बदला? नहीं, वह नहीं बदला। लेकिन नाम, भाषा, समाज, शिक्षा, ये सब आत्मा को धीरे धीरे एक धुंध में ढक देते हैं। अब आत्मा को डर लगता है, भीतर झांकने का डर, सच को देखने का डर, मौन में जाने का डर। क्यों? क्योंकि भीतर जाने का मतलब है जिस भ्रम को अब तक मैं समझते थे उसका टूट जाना। यह भय ही है जो आत्मा को बार बार जन्म देता है। योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि वह मरता है, बल्कि यह है कि वह कभी जन्म ही नहीं लेता। वह देह लेता है पर आत्मा की अनुभूति नहीं करता। वह चलता है, बोलता है, हंसता है, रोता है, पर सब कुछ यांत्रिक हो जाता है। वह भूल चुका है कि वह आत्मा है। अब वह स्कूल जाता है, अंकों की दौड़ में शामिल होता है, प्रतिस्पर्धा करता है और धीरे धीरे उस समाज का हिस्सा बन जाता है जिसने स्वयं कभी अपने भीतर नहीं झांका। और तब एक दिन ऐसा आता है जब आत्मा भीतर से पुकारती है। वह हल्का सा कंपन, एक अनजाना दुख जिसका कोई कारण नहीं समझ आता। कोई पूछे क्या परेशानी है, तो मन कहता है सब कुछ ठीक है, पर आत्मा चुपचाप कहती है कुछ भी ठीक नहीं है। यह बेचैनी आत्मा की पुकार है। वह कह रही है मुझे वह याद दिलाओ जो मैं हूं। पर कौन दिलाए? शरीर को पूजा गया, मन को प्रशिक्षित किया गया, पर आत्मा को कभी पूछा तक नहीं गया। और फिर जीवन के किसी मोड़ पर कोई मिल जाता है जो कहता है तुम केवल शरीर नहीं हो। परमहंस योगानंद जैसे संत आते हैं, वे जीवन को झकझोर देते हैं। वे कहते हैं जागो, तुम्हारा मूल कहीं और है, तुम समय में नहीं अनंत में जन्मे हो। ये वचन आत्मा को भीतर से हिला देते हैं और वहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है। पर यह यात्रा आसान नहीं होती, क्योंकि अब तक जो कुछ तुमने जाना था उसे पीछे छोड़ना होगा, ध्यान करना होगा, मौन को अपनाना होगा, अकेले बैठकर भीतर झांकना होगा, जहां कोई नाम नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ एक कंपन है जिसे आत्मा कहते हैं। यही है योगानंद का आह्वान। ध्यान से पहले स्वयं को जानो कि तुम कौन हो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को भूलते रहोगे, ध्यान केवल एक क्रिया बनकर रह जाएगा, साक्षात्कार नहीं बन पाएगा। अब आत्मा के भीतर यह प्रश्न जागता है, क्या मैं वापस लौट सकता हूं? क्या मैं वही बन सकता हूं जो मैं मृत्यु के बाद था, शुद्ध, शांत, मुक्त? और यही प्रश्न ध्यान का मूल है। ध्यान क्या है? क्या यह आंखें बंद करना है? क्या यह किसी मंत्र का जाप है? या यह कुछ सोचना छोड़ देना है? नहीं, ध्यान वह द्वार है जिससे आत्मा अपनी मूल अवस्था की ओर लौटती है। जब शव जल चुका होता है और आत्मा बोध के किनारों पर मंडरा रही होती है, तब एक सूक्ष्म द्वंद्व होता है, जाना है या रुक जाना है। जिन्होंने जीवन में ध्यान को जाना है, उनकी आत्मा इस द्वंद्व से परे चली जाती है, वो मुक्त हो जाती है। परमहंस योगानंद ने कहा, ध्यान वह मार्ग है जहां आत्मा फिर से परमात्मा को पहचानती है। जिस क्षण तुम मौन हो जाते हो, उस क्षण तुम देह नहीं रहते, तुम शुद्ध चेतना बन जाते हो। मौन केवल चुप रहना नहीं है, यह चुपचाप भीतर उतरना है, जहां शब्द नहीं जाते, जहां विचार थम जाते हैं। योगानंद के शब्दों में, जब मन स्थिर होता है तब आत्मा अपना असली संगीत सुनती है। ध्यान में वह संगीत तुम्हें छूता है जिसे कोई बाहर से नहीं सुन सकता। वह कंपन है, एक कंपन जो ब्रह्मांड से निकला है, जिसे वेदों ने AUM कहा, जिसे योगानंद ने कॉस्मिक वाइब्रेशन कहा। जब तुम इस कंपन से जुड़ते हो तो तुम्हारे भीतर कुछ पिघलता है, कुछ टूटता नहीं बल्कि खुलता है। अब आत्मा के सामने एक रास्ता है, या तो फिर देह में उतरना या फिर इस कंपन के साथ ऊपर उठ जाना। जो आत्माएं जीवन में ध्यान का रस छक चुकी होती हैं, वो ऊपर उठने लगती हैं। उनका संबंध अब पृथ्वी से नहीं बल्कि आकाश से होता है। लेकिन ये उठान भी आसान नहीं होता, क्योंकि आत्मा के साथ उसकी स्मृतियां होती हैं, संस्कार, मोह, दुख, आकांक्षाएं। ध्यान इन सब को जलाता है, और यही है तपस्या, जिसमें आत्मा अपने ही बोझ से मुक्त होती है। योगानंद कहते हैं, जितना अधिक तुम ध्यान में उतरते हो, उतना ही हल्का अनुभव करते हो। यह हल्कापन तुम्हें ऊपर उठाता है। यह ऊपर उठना केवल मृत्यु के बाद नहीं होता, यह जीवन में भी संभव है। जब आत्मा गहराई से ध्यान में उतरती है,
तो वह जीवन में ही मृत्यु को पार कर जाती है। वह देह में रहते हुए भी देह से परे हो जाती है। पर ऐसा कब होता है? जब ध्यान केवल अभ्यास नहीं, एक प्रेम बन जाए, एक समर्पण, एक विसर्जन। तब आत्मा अनुभव करती है कि वह कभी मरी ही नहीं थी। शव जलता है, पर जो देख रहा है वह जल नहीं रहा। ध्यान आत्मा को यह दृष्टि देता है, मैं अविनाशी हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं वही हूं जो ब्रह्मांड का मूल है। यह अनुभव आत्मा को मुक्त कर देता है। पर क्या हर आत्मा ऐसा अनुभव करती है? नहीं। जो जीवन में केवल बाहर रही, जो कभी भीतर नहीं गई, जिसने ध्यान को मजाक समझा या सिर्फ तकनीक समझा, उस आत्मा को मृत्यु के बाद भी एक यात्रा करनी होती है, एक कठिन यात्रा। और उस यात्रा की पहली सीढ़ी है ध्यान की गहराई को जानना। अब आगे हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा किन किन अवस्थाओं से गुजरती है, क्या होता है उसके विचारों का, क्या होता है उन इच्छाओं का जो अधूरी रह गई थी, और कैसे योगानंद हमें उस सूक्ष्म लोक के रहस्य सिखाते हैं जहां आत्मा का असली निर्णय होता है, जन्म या मुक्ति। मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये एक दरवाजा है, एक द्वार जो खुलता है उस संसार में जिसे हमने कभी देखा नहीं, पर जिसकी हल्की सी छाया हर रात हमारे स्वप्नों में झलकती है। शव जलता है और आत्मा उस अग्नि की ऊष्मा से अलग हो जाती है। अब वह न तो देह में है और न ही पूर्णतः मुक्त। वह एक मध्य स्थिति में प्रवेश करती है। परमहंस योगानंद ने इसे कहा है अंतराल। ये वो समय है जब आत्मा अपनी समस्त यात्रा का पुनरावलोकन करती है। इस क्षण आत्मा के सामने उसका संपूर्ण जीवन चलचित्र की तरह आता है। हर भाव, हर कर्म, हर इच्छा, जो तुमने छुपाकर जिए, जो तुमने दिखावे में किए, जो तुमने प्रेम में बहकर किए, सब सामने आ जाते हैं। और यह कोई निर्णय की घड़ी नहीं है, यह अनुभव की घड़ी है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा देह से मुक्त होती है तब उसे कोई ईश्वर नहीं आंकता, बल्कि आत्मा स्वयं अपने कर्मों को देखती है और निर्णय स्वयं लेती है कि उसे क्या करना है। यहां कोई सजा नहीं है, कोई नर्क स्वर्ग जैसा बाजार नहीं है। यह चेतना का विज्ञान है। आत्मा जैसी चेतना लेकर जाती है, वैसी ही स्थिति उसे आकर्षित करती है। यदि चेतना शांत है, निर्मल है, प्रेम से भरी है, तो वह उच्चतर लोकों की ओर बढ़ती है। लेकिन यदि आत्मा भारी है, कर्मों से, इच्छाओं से, अधूरे प्रेम से, क्रोध, ईर्ष्या, वासनाओं से, तो वह उसी स्तर के सूक्ष्म लोक में रुक जाती है। वो लोक स्थायी नहीं है, पर वे हैं, और वहां समय वैसा नहीं होता जैसा पृथ्वी पर है। एक क्षण भी सदी बन सकता है और एक युग पल भर में बीत सकता है। योगानंद कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा उन विचारों की दुनिया में जाती है जो उसने जीवन में गढ़े थे। इसलिए जीवन में तुम जो सोचते हो, जैसे रहते हो, जैसा महसूस करते हो, वही मृत्यु के बाद की तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। और यहीं से आत्मा का निर्णय शुरू होता है। यदि आत्मा को लगता है कि कुछ शेष है, कुछ अधूरा है, तो वह पुनर्जन्म की ओर बढ़ती है। उसके संस्कार, उसकी अस्फुट इच्छाएं, जिन्हें जीवन में वह जी न सकी, वो उसे एक नई देह की ओर खींच लेती है। कई आत्माएं वर्षों तक इस मध्य स्थिति में रहती हैं, इसलिए कई बार किसी मृत व्यक्ति की उपस्थिति किसी को महसूस होती है। कभी किसी को स्वप्न आता है, कभी कोई आभास होता है कि कोई है पास में। यह सब उसी सूक्ष्म जगत की हलचलें हैं, लेकिन आत्मा वहीं अटकी रहती है जहां उसका मोह है। इसलिए योगानंद ने बार बार कहा, मोह मृत्यु से बड़ा बंधन है। देह छूट जाती है, पर मोह नहीं छूटता। यदि जीवन में ध्यान से तुमने मोह को देखा है, समझा है और मुक्त हुए हो, तो मृत्यु तुम्हें नहीं छू सकती। लेकिन जिसने जीवन भर बस बाहर की दुनिया में खो दिया खुद को, जिसने कभी आंखें बंद करके अपने भीतर उतरना नहीं सीखा, उसके लिए मृत्यु एक गहराई नहीं बल्कि एक भ्रम बन जाती है। वो आत्मा फिर से चक्कर में पड़ जाती है, फिर जन्म, फिर मृत्यु। और यह चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा यह न समझे कि जीवन केवल भोगने के लिए नहीं बल्कि जानने के लिए है, और जानने के लिए ध्यान ही एकमात्र द्वार है। अब हम यात्रा के इस अंतिम पड़ाव में जानेंगे क्या होता है उस आत्मा के साथ जो सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है, जो पुनर्जन्म नहीं चाहती, नहीं भोग, न स्वर्ग,
न संसार। क्या वह विलीन हो जाती है या किसी और अस्तित्व में प्रवेश करती है? अब हम अंतिम द्वार के सामने खड़े हैं, वह द्वार जहां से आत्मा न लौटती है, न किसी देह में प्रवेश करती है, न किसी स्वर्ग की चाह रखती है। वह अंतिम बिंदु है जहां सारी यात्राएं समाप्त होती हैं और असली घर की झलक मिलती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा समस्त अनुभवों से गुजरकर थक जाती है और भीतर यह तीव्र उत्कंठा जन्म लेती है कि मैं कौन हूं, कंपोनेंट प्लेसमेंट, तभी वह मोक्ष की ओर बढ़ती है। मोक्ष कोई स्थान नहीं है, वह कोई गुफा, कोई स्वर्ग या कोई मंदिर नहीं। मोक्ष चेतना की एक ऐसी स्थिति है जहां मैं का भी अंत हो जाता है। न कोई नाम रहता है, न कोई स्मृति, न पहचान, न इतिहास। शव जब जलता है, आत्मा जब देह से छूटती है, तो वह यात्रा प्रारंभ होती है। लेकिन जब आत्मा सब कुछ देख चुकी होती है, स्वर्ग, नरक, प्रेम, पीड़ा, पुनर्जन्म, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, तब एक बिंदु पर वह थक कर बैठ जाती है। उस क्षण आत्मा भीतर मुड़ती है। परमहंस योगानंद इस अवस्था को कहते हैं आत्मिक आत्मसमर्पण, जहां आत्मा कहती है अब कुछ नहीं चाहिए, अब बस मैं स्वयं को जानना चाहती हूं। और यहीं से आत्मा ध्यान में उतरती है। वह अपनी ही चेतना के तल में डूबने लगती है और जैसे जैसे वह गहराई में जाती है, वह पिघलने लगती है। उसका मैं रूपी बर्फ उस विराट में घुलने लगता है जिसे योगानंद ने कहा परम चेतना। यह विलय है, यह समाप्ति नहीं, पूर्णता है। इसमें आत्मा कोई अनुभव नहीं रखती, क्योंकि अनुभव करने वाला ही नहीं बचा। कोई लौट कर नहीं बताता कि वहां क्या है, क्योंकि लौटने वाला शेष नहीं रहा। वह अवस्था जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। न द्वैत बचता है, न संवाद, न कोई प्रश्न, बस मौन। परमहंस योगानंद कहते हैं, जिसे तुम मृत्यु कहते हो वह तो जीवन का द्वार है, लेकिन जिसे तुम मोक्ष कहते हो वह तो स्वयं जीवन का ही विसर्जन है। और इस मोक्ष को पाने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। अहंकार की पूर्ण समाप्ति चाहिए, मुक्ति की भी इच्छा नहीं चाहिए। जब आत्मा इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि उसे स्वयं का भी बोझ महसूस होता है, तभी वह विलीन होती है। मुक्त आत्मा फिर जन्म नहीं लेती, उसे कोई आकांक्षा नहीं खींचती, न कोई मोह, न कोई स्मृति। वह अब अस्तित्व की धड़कन बन जाती है। हर फूल में, हर हवा में, हर मौन में उसकी गूंज होती है। ऐसी आत्मा फिर व्यक्ति नहीं रहती, वह ब्रह्म हो जाती है। योगानंद कहते हैं, जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम आत्मा नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म हो, उसी दिन तुम जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाओगे। इसलिए प्रिय साधक, यह जीवन तुम्हारा अंतिम जीवन हो सकता है, यदि तुम जानो कि इस जीवन का प्रयोजन क्या है। यह अवसर है जागने का, ध्यान में उतरने का, अपनी आत्मा को जानने का, क्योंकि जब शव जलता है तब जो शेष रहता है वही तुम्हारी सच्चाई है। यदि उस सच्चाई को अभी नहीं जाना तो फिर एक और चक्र, एक और जन्म, एक और मृत्यु, और यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक तुम मौन में नहीं उतरोगे। प्रिय साधकों, यदि आपने इस पूरे एपिसोड को ध्यान से सुना और यह वीडियो आपके जीवन में एक नई जागरूकता लाया हो, तो ध्यान साधना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट के माध्यम से अपना विचार जरूर साझा करें। मिलेंगे किसी नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।